संयुक्त किसान मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत सूद सहित सिडू के जिला सचिव मदन नेगी ने किन्नौर में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा कि वे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी मुद्दों को छोड़ बयानबाजी में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस ने किसानों और बागवानों की मांगों को घोषणा पत्र में तवज्जो दिया है। जो किसान आंदोलन में वो कहते थे कि एमएसपी को लेकर कानून बने और स्वामीनाथन आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार एमएसपी तय हो, तो वो चीज़ बिल्कुल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इंक्लूड की है। इसके अलावा जितने भी किसानों की बिक्री होगी वो एपीएमसी यार्ड्स में, सरकारी यार्ड्स में, वो पैसा डायरेक्टली किसानों के खाते में जाएगा डायरेक्ट। इसके अलावा फसल बीमा जो है उससे लेकर काफ़ी अच्छा काम किया गया है और फसल जो बीमा राशि होगी उसके अनुसार प्रीमियम तय होगा और 30 दिनों के अंदर, जो सबसे इसकी अच्छी बात है कि 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाएगा अगर किसी को कोई ग्रीवेंस होता है तो। इसके अलावा बड़े शहरों में और गाँव में नए मार्केट यार्ड्स का निर्माण किया जाएगा ताकि किसानों को अपना प्रोड्यूस मंडी तक पहुंचाने में ईजियर हो जाए, उनको मंडी उनके घर तक ही पहुंच जाए। मतलब तो जितने बड़े गांव और शहर होंगे, छोटे शहर होंगे, वहां पर नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। हर एक जिले के अंदर एक हॉर्टिकल्चर और एक वेटनरी कॉलेज स्थापित किया जाएगा जहां पर जो हमारी नई जनरेशन है वो लोग एजुकेशन उनको प्रॉपर मिल सके और तभी हमारा खेती जो है हम अच्छी खेती कर पाएंगे जब हमारे पास प्रोफेशनल लोग होंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उन्हें हॉर्टिकल्चर का ज्ञान होगा, एग्रीकल्चर का ज्ञान होगा, उन्हें एनिमल्स हस्बेंड्री का ज्ञान होगा, तो तभी हम एक अच्छे फार्मर बन पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन कृषि विज्ञान केंद्रों में बढ़ोतरी की जाएगी और उनमें और साइंटिस्ट भरे जाएंगे ताकि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम अच्छी से निपटारा उनका हो सके। कि पिछले 10 सालों में देश प्रदेश में जो भी चल रहा है इसमें मेन का मुद्दे ये है कि जो किसानों का है और मजदूरों का है, छात्रों का है, महिलाओं का है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो अभी हमारा जो इलेक्शन का दौर चल रहा है इसमें हम लोगों को सभी को मद्देनजर रख करके ये देखना पड़ेगा कि पिछली जो सरकारों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, इनको देख करके हमें आगे का जो अपना नेता है उसे चुनना चाहिए। रही बात जो किसानों का है, जो अभी हमारे भाई जी ने बोला, उन मुद्दों को भी रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ हम मांग रहे हैं और क्या चीज़ें हमको मिला है और क्या नहीं मिला है। मजदूरों का जो 44 श्रम कानून थे उसको बदल कर 4 लेबर कोड में तब्दील किया गया है और उसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, जिसे हम बिल्कुल मांग कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि इसे लागू ना किया जाए। इससे मजदूरों को बहुत नुकसान होने वाला है, इससे मजदूर अपने हक के लिए लड़ नहीं पाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम तमाम किन्नौर की जनता, मजदूर, छात्र, महिलाएं और युवा साथियों से निवेदन करते हैं कि इस गठबंधन में के उम्मीदवार हमारे श्री विक्रमादित्य सिंह जी को अपने कीमती वोट दे करके सफल बनाए। केंद्र की भाजपा सरकार और हिमाचल की पूर्व जयराम सरकार पर विश्वासघात के आरोप लगे हैं। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बीआर कौंडल ने कहा कि केंद्र की सरकार और पूर्व की जयराम सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार ने 4 लेन प्रभावितों किसानों की जमीन के सर्कल रेट कम करके बिना 4 गुना मुआवजा दिए हिमाचल के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। 15 से चला आ रहा है एक मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भूमि अधिग्रहण से संबंधित और उससे संबंधित जो मुआवजा लोगों को दिया जा रहा है उसके बारे में इनको एक स्मरण भी हम करवा रहे हैं और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर कई सरकारें आई है, कई बनी हैं और कई गिरी हैं। अगर आने वाले समय में सरकारों ने इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया तो ये इसका खामियाजा फिर से भुगतेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई सरकार जो है 5 साल के बाद फिर से नीचे गिरे, इसलिए अगर लंबी बारी में किसी ने खेलना है तो ये जो किसानों का मुद्दा है इसको हल करना होगा और यही हमारी उम्मीद भी है। आने मन की बात में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 4 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, गडकरी जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर कहे तो हम 4 गुना मुआवजा दे देंगे, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जयराम सरकार ने जो है इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया, जिसके कारण उनको हार का जो खामियाजा भुगतना पड़ा, चाहे वो लोकसभा का बाई इलेक्शन था, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन था। और इसलिए हम आने वाले कैंडिडेट से भी ये कहना चाहते हैं, विक्रमादित्य से हालांकि मेरी बात हुई है, उन्होंने स्टेज पे कहा है कि हम 4 गुणे मुआवजा के मुद्दे को उठाएंगे केंद्र में और प्रदेश सरकार को भी कहेंगे कि जल्दी इसका जो है वो कहते हैं निपटारा करें। तो हमें उम्मीद है कि जो ये कैंडिडेट हैं, जो एक ने आश्वासन दिया है, दूसरे का तो हमें पता ही नहीं है कंगना रनौत का कि वो भूमि अधिग्रहण का उसका पता भी है कि नहीं है, हमें अभी तक उसके बारे में
कोई शब्द उसके सुने नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ के आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है वो जल्दी सरकार जो है इनिशिएट करेगी और हम इसके ऊपर जो है बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। नूरपुर की कुठेड़ पंचायत में आयोजित हुआ दंगल हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दंगल में न केवल स्थानीय पहलवान बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मोहाली के पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने दांव पेच दिखाए। नूरपुर की कुठेड़ पंचायत में दंगल संपन्न हो गया। दंगल का आनंद लेने के लिए काफी संख्या में कुश्ती प्रेमी उपस्थित रहे। इस बार दंगल में 3 मालियां रखी गई थी, जिसमें हजारों के इनाम विजेता और उपविजेता पहलवानों को बांटे गए। कमेटी प्रधान पुरुषोत्तम धीमान ने कहा कि दंगल हमारी संस्कृति की पहचान है और इस संस्कृति को संजोए रखना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस बार पहलवानों के लिए 3 मालियां रखी गई थी, जिसमें बड़ी माली 52,000, दूसरी माली 32,000 और तीसरी माली 21,000 रखी गई थी। इसमें बड़ी माली के विजेता भूपेंद्र पहलवान अजनाला से, दूसरी माली के विजेता पम्मा पहलवान और तीसरी माली के विजेता अमृतपाल रहे। वहीं अन्य कुश्तियों में भी पहलवानों को बेहतर इनाम राशि के साथ सम्मानित किया गया। जितने भी लोग आए हुए थे जहाँ पर, उनका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं और नशे को जो है दूर भगाने के लिए जो है युवा को जो है संदेश हम देना चाहते हैं कि आप भी पहलवानों की तरह जो है आगे आएँ और जो है इस मेले को बढ़ावा देवें। और जहाँ बड़ी माली जो है 52,000 थी, 31,000 जीतने वाले को थी और जो 21,000 जो है हारने वाले को। ये किसे जीती? और ये जो बड़ी माली जीती है भूपेंद्र पहलवान, और छोटी जो हार गया जो पहलवान जो मुकेश जो कुहाड़ी। और उसके बाद जो है छोटी माली जो है हमने 18,000 और 14,000 रुपया जो है दिया। पम्मा पहलवान डेरा बाबा नानक इसमें विजय रहा। और दूसरे नंबर पर दिल्ली के नरेश जो है उसमें दूसरे नंबर पर रहे। और तीसरी जो है हमारी जो कुश्ती है चंदन और अमृतपाल के बाद जो तीसरी जो है 10 और 9,000 रुपया जो है हमने दिया है। हिमाचल के मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में मंगलवार सुबह निजी स्कूल बस को विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसा करीब 8 बजे पेश आया। बस में सवार करीब 28 विद्यार्थियों को आंशिक चोटें आई है। यहाँ पर 10 विद्यार्थियों को गंभीर चोटों की पुष्टि अस्पताल में तैनात चिकित्सकों ने की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे सड़क हादसा पेश आया। स्कूल जा रही निजी स्कूल बस को विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्राले ने टक्कर मार दी। बस में सवार करीब 28 विद्यार्थियों को आंशिक चोटों को देखते हुए नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर में उपचार दिलवाया जा रहा है। विद्यार्थियों की टांग बाजू में गहरी चोटें आई हैं। वहीं बस चालक भी इस हादसे में गंभीर घायल हुआ है। बस हादसे में घायल अधिकांश विद्यार्थियों की आयु 4 साल से लेकर 7 साल की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब 8 बजे निजी स्कूल की बस जब रोजाना की तरह ब्रिज मंडी के समीप निजी स्कूल में जा रही थी, तभी मंडी से जोगिंद्रनगर की ओर आ रहा एक ट्राला तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर निजी स्कूल बस से टकरा गया और अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगती गहरी ढांक में लुढ़क गया। हादसे के बाद बस चालक स्कूल बस में बुरी तरह से फंस गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के साथ निकाला। वहीं घायल विद्यार्थियों को भी स्कूल के अध्यापकों प्रबंधन की मौजूदगी में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जोगिंद्रनगर अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया।